हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube एजुकेशन चैनल एनटीएस संदीप सर। तो मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं क्वांट का एक नया टॉपिक लेकर, और जिसका नाम है रेशो। तो रेशो के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट और उसके टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, बेसिक टाइप, वो सारी डिस्कस की थी। जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके वो देख सकते हो। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है उनके लेवल के अकॉर्डिंग, कि आज का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो हमारा होगा क्लरिकल बेस्ड आईबीपीएस क्लर्क के हिसाब से। मींस थोड़ा मॉडरेट होगा, इजी भी हो सकता है, ज्यादा टफ नहीं होगा। अगली वीडियो में जो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा वो हमारे होंगे पीओ लेवल के, और जब हमारा ये हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो हमारा टोटली डिपेंड करता है रेशो के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कि आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके साथ एक टाइमर चलेगा जिसमें 30 सेकंड आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। तो आपने कोशिश करनी है वो क्वेश्चन आप 30 सेकंड में सॉल्व करो, क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा टाइम हमको नहीं लेना है। आपको भी पता है आईबीपीएस क्लर्क, अगर मैं प्रीलिम की बात करूं तो उसमें हमको 20 मिनट मिलते हैं, जिसमें हमको 35 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। और आपको पता है कट ऑफ जो है आजकल के टाइम पे 70 प्लस ही जाता है। तो 70 प्लस का मतलब 35 में से आपका 25 प्लस का स्कोर तो होना ही चाहिए क्वांट में। अब 25 क्वेश्चन 20 मिनट में करने हैं, तो मैं एवरेज लेके चलूंगा कि 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, ताकि मैं 25 से ऊपर 30 तक अपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकूं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको 30 सेकंड में सॉल्व करना, और अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर देखना कैसे उसको हम 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टाइम ओवर हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। सी गॉट हाफ एज मच एज ए एंड बी टुगेदर गॉट। A got 1/3 of what B and C together got. What is the ratio of A's share to that of C's share? तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करते हैं हम, जो भी हमको स्टेटमेंट में दिया है, पहली स्टेटमेंट में आपको दिया उसने C got half as much as A and B, कि A और B को जितना टुगेदर मिलता है इसका जो हाफ है ये किसको मिलता है, C को। क्लियर कि C को A और B टुगेदर का हाफ, तो क्यों ना मैं इस 2 को उधर ले जाऊं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि A और B को टुगेदर कितना मिलता है, C का डबल। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट लाइन भी ऐसे करूंगा, A गॉट 1/3 ऑफ B एंड C टुगेदर। तो B एंड C टुगेदर 1/3, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा 3 टाइम, और किसका, A का, तो 3A। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब मेरे को चाहिए क्या क्वेश्चन में, A और C की रेशो। अब मेरे को अगर A और C की रेशो चाहिए तो अब थोड़ा सोच के देखो, अगर AC चाहिए तो बीच में क्या खत्म करना है, मेरे को B को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जिसमें से B निकल जाएगा, यहां बचेगा A माइनस C, और इधर 2C माइनस 3A। क्लियर है यहां तक कि मेरे को B को बीच में से एलिमिनेट करना था, वो मैंने माइनस करके एलिमिनेट कर दिया। अब मैं A को साथ में ले आऊंगा और C को साथ में ले जाऊंगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 4A, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 3C। तो A और C की रेशो, C इसके नीचे और 4 इसके नीचे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3:4। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 3:4। क्लियर है कि मेरे को AC की रेशो निकालनी थी, तो मैंने दोनों को माइनस किया, क्योंकि B मेरा बीच में से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या होगा। तो टाइम ओवर हो चुका है। तो जिन कैंडिडेट्स ने ये आंसर निकाल लिया है तो उनके लिए तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशन कि 30 सेकंड में आंसर निकालना बहुत बड़ी चीज है। अब 30 सेकंड में आंसर कैसे आ सकता है? अगर हमारी आधी कैलकुलेशन जो है वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप कोशिश करो क्वेश्चन अपना माइंड में चलाओ। जितनी कैलकुलेशन माइंड में करोगे उतना आपका माइंड जो है वो चलना फास्ट हो जाएगा, और जितना माइंड फास्ट चलेगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्या होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था द वेजेस ऑफ लेबर इन फैक्ट्री इंक्रीज इन द रेशियो 22:25। तो ये आपको जो 22:25 दिया है, ये आपको रेशियो दिया है इंक्रीज्ड वेजेस की। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या गिवन था? देयर वाज अ रिडक्शन इन द नंबर इन द रेशियो। तो यहां पे जो है नंबर्स की जो रिडक्शन है, जो लेबर्स हैं वो कम हो गई हैं और उनकी रेशियो आपको दी है 15:11। अब आपको दिया है ओरिजिनल वेजेस बिल इफ प्रेजेंट बिल इज 5000। अब आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि प्रेजेंट बिल जो है वो है 5000। हमको पता करना है ओरिजिनल बिल क्या था। क्लियर? अब सबसे पहले तो काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको तो ये पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ में नहीं आया होगा कि क्या डाटा दिया हुआ है, हमको वो भी पता नहीं चला होगा। तो क्या है क्वेश्चन के अंदर? ये 22:25 है क्या? किसकी रेशियो है ये? यहां तो क्वेश्चन में लिखा है उसने इंक्रीज वेजेस। अगर मैं आपको बोलूं ये 22 क्या है, ये 22 किसकी वैल्यू है, 25 किसकी वैल्यू है? तो इंक्रीज का मतलब अगर पिछले साल 22 था तो अब कितना हो गया? 25। मतलब पहले अगर 22 रुपए मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? 25। तो कितना इंक्रीज हो गया ये? तो कितना इंक्रीज हो गया ये? 3 रुपीज इंक्रीज हो गया है। ओके, अब अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन कितना कम हो गया है? 15 लोग पहले होते थे, अब कितने हो गए? 11। तो कितने बीच में से चले गए? 4। तो ये 4 कम हो गए। क्लियर है कि हमारे वेजेस जो है वो 3 रुपए बढ़ चुके हैं और हमारी रिडक्शन जो है वो क्या हो चुकी है? इतनी कम हो चुकी है। अब क्वेश्चन में हमको दिया है प्रेजेंट बिल। तो ये प्रेजेंट बिल क्या होगा? प्रेजेंट बिल जो है ये हमारा सबको मिला के होगा। तो कहने का मतलब अगर मैं एक लेबर को 22 रुपए दे रहा हूं तो लेबर कितनी थी? 15। तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 330। ये मेरा क्या आ जाएगा? टोटल मनी, टोटल वेजेस में कितने देता था। अब कितने रह गए? 25 और लेबर रह गई 11। अब दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो गया? 275। इट मींस अभी मैं कितने दे रहा हूं? 275 रुपीज दे रहा हूं प्रेजेंटली। तो प्रेजेंटली मैं दे क्या रहा हूं? 5000। इसका मतलब जो 275x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? 5000 के इक्वल। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं 25 11 से कटेगा 25 2। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाय 11। और मेरे को क्या पता करना था? ओरिजिनल। तो ओरिजिनल क्या था? 330। तो ओरिजिनल बिल क्या हो जाएगा मेरा? 330x। और x की वैल्यू अभी निकाली है मैंने 200 डिवाइड बाय 11। तो ये सॉल्व करके मेरी वैल्यू आ जाएगी 6000। तो 6000 जो था ये मेरा ओरिजिनल बिल था। जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ये जो थी मेरी इंक्रीज वेजेस की रेशो थी कि पहले अगर मैं 22 रुपए देता था अब मैं 25 दे रहा हूं। ये रेशो जो थी ये लेबर की रेशो थी कि पहले अगर मेरे पास लेबर 15 थे अब 11 है, ये कम हो गए हैं। तो पहले टोटल कितने देता था? 22 रुपए 15 लोगों को देता था तो कितने हो गए? 330 रुपए। अब 25 रुपए दे रहा हूं 11 लोगों को तो कितने दे रहा हूं? 275। तो ये किसकी वैल्यू है? प्रेजेंट बिल, मतलब इसकी वैल्यू है। तो 275 किसके बराबर है? 5000। वहां से मैंने निकाल लिया x।
उसके बाद मैंने ओरिजिनल बिल निकाला जो क्या था 330x, तो x की वैल्यू क्या ये, तो यहां पुट करके मेरा आंसर आया 6000। क्लियर है? अब ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आप सोचोगे सर अगर इतना लंबा लिखना है तो 30 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा? 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व होगा। कैसे? इन दोनों को तो मैं माइंड में मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, 330 275, तो मेरे को क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, बस। तो 30 सेकंड में तो इतनी सी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये रहा, 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। तो चार्ज करो अपने आप को, बूस्ट करो अपने आप को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो 30 सेकंड के अंदर। तो दैट्स इट, टाइम ओवर हो चुका है, 30 सेकेंड। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था और कितना टाइम चाहिए था हमको इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ₹1220, 1220 डिवाइडेड ABCD, 4 लोगों में डिवाइड करना है। B's शेयर 5/9 ऑफ A's, C शेयर 7/10 ऑफ B's एंड D हैज 1/3 एज B एंड C। क्लियर? तो जितना आपको दिया है आप उतना लिख लो सबसे पहले, ठीक है? कि अगर क्या करूं मैं इसमें से A की वैल्यू को अज्यूम कर लूं, लेट A जो है वो 100 है, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई यही दिया हुआ है कि B जो है 5/9 ऑफ A का, तो मैंने A को अज्यूम कर लिया कि A की वैल्यू 100 है। अब B क्या हो जाएगा? तो B उसने बोला है B जो है उसका 5/9 है, तो 5/9 ऑफ 100। अब 5/9 ऑफ 100 करूंगा, 100 मेरा कैंसिल नहीं होगा, तो मेरे लिए ये सॉल्व करना थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा। तो जब मैं अज्यूम ही कर रहा हूं तो क्यों ना ऐसा नंबर अज्यूम कर लूं जो मेरा 9 से कट जाए, तो मैं 100 की जगह 90 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है? कि मेरे को तो अज्यूम ही करना था ना, तो मैं 100 अज्यूम करने की जगह पे 90 अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि 90 से मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैंने इसको 90 अज्यूम कर लिया, तो यहां से मेरी B की वैल्यू निकल के आ गई 50। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या दिया अगली लाइन में? C जो है वो 7/10 है, किसका? B का, तो B का 7/10 करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 35, तो C मेरा हो गया 35। अब लास्ट लाइन में आपको दिया है D जो है वो 1/3 है, 1/3 किसका? B एंड C टुगेदर, तो B एंड C टुगेदर मतलब इन दोनों का 50 + 35, इन दोनों का टुगेदर, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 85 डिवाइड बाय 3। अब इसके बाद क्या करने वाला हूं? सिंपल, अब इसकी रेशो बनाऊंगा और उस रेशो में क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड कर दूंगा हमारी टोटल मनी को। अब मैं रेशो इसको बनाऊं, ठीक है? अब आप वही सोच रहे होंगे टाइम कहां से सेव होने वाला है, तो यहां से सेव होने वाला है टाइम, कि मैं क्यों लिखूं इसको 90 50 35 ये सब, फिर एलसीएम लूं, तो मेरे को पता है लिखना ही है ना, तो मैं सीधा यहीं पे एलसीएम लेता हूं। मेरे को पता है इन सब में क्या है, 5 5 कॉमन है, तो 5 से कैंसिल करो, 518 510 57 517। अब इसके बाद अगर रेशो फ्रैक्शन में हो तो क्या करना होता है? जो नीचे नंबर होता है उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो रेशो मेरी क्या बन जाएगी? ABCD की रेशो क्या हो जाएगा मेरा? 3 × 18 54, 3 × 10 30, 3 × 7 21, और ये 17 ही रहेगा, क्योंकि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3 कट जाएगा मेरा। क्लियर है? अब ये रेशो हो गई। अब मेरे को निकालना क्या है क्वेश्चन में? A का शेयर, तो A का शेयर क्या हो गया? 54 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है हमेशा? सम ऑफ रेशो, तो इन दोनों सबका सम करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा? 38 68 72 और ये 122, और इंटू इसको करना है 1220 के साथ, तो यहां से मेरी वैल्यू आके आ जाएगी 540, ये हो जाएगा A का शेयर। क्लियर? तो A का शेयर निकल के आएगा मेरा 540। टाइम सेव हमेशा कैलकुलेशन से होगा आपका। कैलकुलेशन जितनी जल्दी कर सकते हो उतना ही टाइम सेव कर सकते हो, तो शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, हमको क्वेश्चन देके शॉर्टकट ही समझ में नहीं आएगा यहां पे कौन सा शॉर्टकट लगना है। क्लियर है? तो ज्यादा फोकस अपना शॉर्टकट पे मत रखो, कंसेप्ट पे रखो। टाइम सेव करना चाहते हो तो कैलकुलेशन को फास्ट करो जितना हो सकता है, कि आपकी ये सारी कैलकुलेशन माइंड में ही चलनी चाहिए, कि मेरे को पता है 90, तो अगला क्या आएगा
50। अगला क्या आएगा 35। ये माइंड में होना चाहिए, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है सब कुछ। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। 30 सेकेंड में सॉल्व करना है। तो टाइम ओवर हो चुका है, 30 सेकंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं हम 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन कराऊंगा और बताऊंगा 30 सेकंड में कैसे क्वेश्चन निकलता है। ओके, जैसे फर्स्ट में आपको दिया था ए रिसीव 9/10 शेयर, तो ए का शेयर तो मिल गया 9/10 और बी और सी को कितना मिलेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली मिलेगा जो बच गया। तो ए को अगर 9/10 मिला है तो बी और सी को क्या मिलने वाला है, 9/10 अगर चला गया तो क्या बचेगा, 9 10 10 में से 9 चले गए तो क्या बचेगा 110 मिलेगा इनको, और 110 जो बचा वो इक्वली मिलेगा। इक्वली का मतलब आधा इसको और 1/10 का हाफ इसको, ये मिलने वाला है। क्लियर? ओके, अब मैं यहां से इसकी रेशो बना लूंगा। तो रेशो बनाऊंगा, ये कट जाएंगे। अब नीचे 2 है तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जब रेशो फ्रैक्शन में होती है तो नीचे वाले नंबर का एलसीएम सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इसको। अब ये 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो 18:1 ये होगी मेरी वैल्यू रेशो। अब उसके बाद अगली लाइन में आपको क्या दिया था, एज इनकम इंक्रीज बाय 270 रुपीज इंक्रीज होती है व्हेन द प्रॉफिट राइज फ्रॉम 12 to 15%, कि अगर प्रॉफिट 12 से 15% हो जाता है, इट मींस 270 जो है वो किसके कारण इंक्रीज हुआ है, जब मेरा प्रॉफिट 12 से 15 हुआ, मतलब 3% के इंक्रीमेंट से कितना फर्क पड़ गया 270 का। तो इसका मतलब ए का जो 3% है ये किसके इक्वल है, 270 के इक्वल, क्योंकि ए की बात कर रहा था वो कि ए का शेयर अगर 12 से 15% इंक्रीज हो जाए तो उसका प्रॉफिट 270 बढ़ जाएगा। तो यहां से मेरे को ए की वैल्यू मिल जाएगी कि ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 9000। तो ए का हो गया 9000। अब मैं देखूंगा ए की रेशो क्या है 18, तो उसकी वैल्यू क्या है 9। अब 9000 को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी 500। तो फिर 1 को 500 से करूंगा तो इसका भी 500 और इसका भी 500। इस तरीके से ऑर्डर निकलता है। अब मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कह रहा था, कि मेरे को पता है कि ये वैल्यू ए की है, अगर इनको अज्यूम करना हो तो क्या करूंगा 18x, तो 18x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 9000 के इक्वल। तो यहां से कैंसिल करके मेरा आएगा 500। यही चीज मैंने माइंड में सोच ली थी। अब मेरे को किसका निकालना है b का, तो उसकी वैल्यू क्या है 1x, तो 1x तो x की वैल्यू क्या है 500, तो b मेरा क्या हो गया 5 और c भी क्या हो गया 500। और ईच पूछा है तो मेरा आंसर क्या होगा 500 ही होगा। अगर दोनों का मिला के पूछता तो मेरा आंसर क्या हो जाता 1000। कि सिर्फ आंसर निकालने से नहीं हमारे मार्क्स आ जाएंगे, हमको ऑप्शन भी सही चूज करने पड़ते हैं। कि हमारे ऑप्शन में 1000 भी है 500 भी है, तो हम जल्दी जल्दी में करेंगे बी का 500 सी का 500 मिला के हो गया 1000। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन में उसने क्या लिखा हुआ है ईच। ईच का मतलब दोनों का अलग अलग, तो 500 आपका आंसर होगा 1000 नहीं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ था कि आपको ए और बी की इनकम की रेशो दी हुई है 5:8, और उसके बाद उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर ए की इनकम को 25 लाख इंक्रीज कर दिया जाए तो रेशो चेंज होके 5:4 बन जाएगी, ये कह रहा है। तो हमको इनकम की रेशो दी है तो मैं क्या करूंगा, अज्यूम कर लूंगा कि ए की इनकम जो है वो है 5x
और बी की इनकम जो है वो है 4x। क्लियर? अब मैंने क्या करना है कि 5x में इंक्रीज कर देना है 25 लाख। सॉरी, यहां पे 4x नहीं था, यहां पे 8x था, 5:8 दिया हुआ था हमको। अब यहां पे नीचे हमको क्या कह रहा है वो कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है, कि बी की इनकम है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसकी रेशो चेंज होके बन जाएगी 5:4। तो यहां से मेरे को निकालना है x, और जब मेरे को x मिल जाएगा तो मेरे को फाइंड करना है b की इनकम मींस 8x की वैल्यू। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह मैं इसको 2 से कैंसिल कर देता हूं, 4 2 8, इधर जाएगा तो बन जाएगा 10x, फिर 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 5x। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कैलकुलेशन आपकी चलनी चाहिए माइंड में। ठीक है, अब यहां पे 5x आ जाएगा, इधर जाके माइनस होएगा तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 25 डिवाइड बाय 5, तो 5। ठीक है, 5। अब ये x की वैल्यू 5, मेरे को किसकी चाहिए, b की, तो 8x, तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × 5 40, तो आंसर मेरा हो जाएगा 40 लाख, क्योंकि ये 25 लाख में था। क्लियर है? ओके, तो ये था मेरा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट सही वाइज करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, बाकी ऐसे अगर सिंपल से क्वेश्चन होते हैं तो आप हमेशा इनको कॉपी पेन छोड़ के कोशिश किया करो कि मैं इसका आंसर माइंड में ही निकाल दूं। ठीक है, कोई भी बुक उठाओ उसमें 10-15 पहले क्वेश्चन बहुत इजी दिए होते हैं, हमेशा कोशिश करना वो 10-15 क्वेश्चन आप बिना पेन के सॉल्व करो। ठीक है, होगा कि आपसे 1 नहीं निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा, 3 नहीं निकलेगा, लेकिन कम से कम आपका माइंड तो चलेगा। और जब माइंड चलेगा तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन के साथ साथ में ही उनकी कैलकुलेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ये स्ट्रेटजी अपनाओ, इस स्ट्रेटजी से काफी इंप्रूवमेंट होगी आपकी स्पीड के अंदर। ओके, चलो अब मेरे को इसको ऑर्डरली करना होता तो बड़ा सिंपल था, मेरे को पता है, मैं माइंड में सोचता 5 और 8, इसमें 25 ऐड होना था, इधर 5 4 था, तो 4 5 से मल्टीप्लाई होता तो बनता मेरा 20। क्लियर? और 4 25 से तो बनता 100, और इधर 8 40, तो सीधा माइंड में सोचता 40 में से 20 गया तो बचेगा 20, और 100 को 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5। मेंटल एबिलिटी इसी को बोलते हैं कि आप अपना माइंड जो है उसको कितना एबल बना सकते हो, कितना उसको फास्ट चला सकते हो। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, व्हेन 30% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर द सेकंड नंबर इंक्रीज टू ₹140%। अब क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के हमको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, फिर हम दोबारा से पढ़ते हैं, है ना। होता है कि एक बार फिर से समझ में आई, फिर दोबारा पढ़ेंगे। तो क्या करना होता है, आप स्टेटमेंट को समझो, जैसा आपको दिया है वैसे लिखते जाओ। जैसे आपको उसने बोला व्हेन 30% ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर क्या है मेरे को नहीं पता, तो मैं एक्स मान लूंगा, तो सीधा मैं लिखूंगा 30% ऑफ अ नंबर, तो ये वो नंबर है। ठीक है, इज एडेड, इसको ऐड करना है मतलब प्लस करना है। किसमें प्लस करना है, टू अनदर नंबर। अनदर नंबर क्या है मेरा, y। ठीक है, उसके बाद नंबर द सेकंड नंबर, वो कह रहा है इसके बाद अनदर नंबर द सेकंड नंबर इंक्रीज टू इट्स 140%। तो सेकंड नंबर कौन सा है, y। वो कह रहा है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू 140%, 140 डिवाइड बाय 100। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, इसमें उसने कहा इंक्रीज टू 140%, तो इस 2 की बहुत इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। कई बार वो लिखता है इंक्रीज्ड बाय 140%। अब बाय और 2 में क्या डिफरेंस है, अगर क्वेश्चन में उसने बाय लिखा हुआ है इसका मतलब आपको वो नंबर 140% इंक्रीज करना है। 140% इंक्रीज करने का मतलब 240% निकालना है। और अगर उसने 2 लिखा हुआ है, 2 लिखने का मतलब वो ऑलरेडी 140% पे आ चुका है। तो बाय लिखा होगा तो यहां 140 नहीं आता, यहां 240 आता। 2 लिखा है इट मींस 140 बन चुका है तो 140 ही आएगा।
क्लियर। अब इसके बाद मैं ये नहीं करूंगा इसको उधर ले जाके माइनस रेशो बनाओ, अब मेरा चलेगा माइंड। अब मैं माइंड में ही कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा। ये y उधर जाके माइनस होगा तो 140 में से 100 माइनस होगा तो क्या बचेगा मेरा 40, 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से मैं सीधा अपनी रेशो बना सकता हूं कि मेरी रेशो बन जाएगी 4:3। इस तरीके से माइंड चलना चाहिए आपका। किस तरीके से माइंड चलेगा तो आप 30 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब फिर से मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख देता हूं कैसे 4:3 बना है कि मेरे को पता है ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो 30 डिवाइड बाय 100x, ये वैल्यू मेरी उधर जाके हो जाएगी माइनस। ठीक है, अब 100 मेरा एलसीएम हो जाएगा तो 100 बाय और 140 बाय, तो ये मेरा बन जाएगा 40 बाय 100 बाय, और इधर 30 बाय 100x। तो यहां से 100 कैंसिल, ये कैंसिल, y इसके नीचे आ जाएगा और x और y की रेशो मेरी हो जाएगी 4:3। अब इसके बाद अब क्वेश्चन में निकालना क्या है मेरे को, तो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है व्हाट इज द रेशो, तो यही मेरे से पूछा गया है रेशो क्या होगी फर्स्ट टू सेकंड नंबर। तो आंसर है मेरा 4:3। क्लियर। अगर तो मैं ये सब लिखना है कि y को माइनस करो 100 एलसीएम लो, तो फिर तो टाइम तो लगेगा ही, कि टाइम तो फिर हमारा 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा और 20 मिनट में हमसे मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे। तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन, मैं हमेशा फोकस दे रहा हूं आपको, कैलकुलेशन पे अपना जोर दो, माइंड चलाना शुरू करो। माइंड चलाओगे कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ था इन रामनगर कॉलोनी में रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो स्कूल में जा रहे हैं और जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं 5:4। यहां तक लाइन क्लियर है मेरी। इफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द नंबर ऑफ नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो हो गया 20% इंक्रीज और मेकिंग इट 35,400, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। वो कह रहा है पिछले साल जो स्कूल जाने वाले और नहीं जाने वाले की रेशियो जो थी वो थी 5:4। अब अगले साल क्या हो गया, जो स्कूल नहीं जाने वाले हैं वो 20% बढ़ गए हैं। अब मेरे को बताना है स्कूल जाने वाले और नहीं जाने वाले की रेशियो क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे को पता है कि पिछले साल जो है ये स्कूल जाने वाले हो गए और ये NS का मतलब नॉन स्कूल, जो स्कूल में नहीं जा रहे, 5:4 था। अगले साल नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ये चेंज हुआ नहीं क्योंकि ये उतना ही रहा। लेकिन ये क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। 20% इंक्रीज का मतलब अगर 4 को मैं 20% इंक्रीज कर दूं तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे को, 8 मतलब 0.8, तो इतना इंक्रीज करके कितना बन जाएगा 4.8। समझ रहे हो कि इसको कुछ नहीं करना था क्योंकि स्कूल जाने वाले का उसने कुछ नहीं बताया, कम हुए ज्यादा हुए, लेकिन जो स्कूल नहीं जा रहे थे वो 20% और ज्यादा हो गए। तो 4 का 20% मतलब 0.8, तो 4 पे 0.8 ऐड होके बन गया 4.8। तो अब ये क्या बन गया हमारी रीसेंट रेशियो। तो मतलब यही फाइंड करने को वो कह रहा है कि यहां से अगर पॉइंट हटा दूं तो नीचे मेरा आ जाएगा 10, और यहां से अगर ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, अगर इसको कैंसिल कर दूं मैं 2 5 2 24, तो 5 × 5 25, तो मेरा आंसर है 25 रेशियो 24। तो इस क्वेश्चन में 35,400 रुपए का, 35,400 नंबर का कोई काम ही नहीं था। क्यों काम नहीं था, क्योंकि उसके बिना ही मैं निकाल सकता हूं मेरी रीसेंट रेशो क्या होगी, स्कूल गोइंग और नॉन स्कूल गोइंग की क्या रेशो बनने वाली है। ठीक है, अब 35,400 का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 35,400 जो है वो आपको क्या दिया हुआ था अभी रिसेंटली, कि अभी क्या होंगे, अब क्या करेंगे, वो 35,400 को दे के हम सोचेंगे यार इसका तो कोई यूज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। कि मैं सोचूंगा मेरा पहले अगर 4x था, इसका 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 35,400 बन जाएगा।
अब यहां से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। जब x की वैल्यू निकलेगी यहां पुट करूंगा, 5x निकालूंगा, और 5x की वैल्यू जो भी आएगी फिर उसकी 35,400 के साथ में क्या बनाऊंगा, उसकी रेशो। तो खुद ही मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, कितना लेंथी बना दिया। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि अगर मैंने ये 5 को चेंज नहीं किया, इसको चेंज करके ये बनाया, तो ये तो मेरी अभी की रेशो ही बन जाएगी ना। तो अगर अभी की बन गई है तो वही तो उसने क्वेश्चन में पूछा है, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे 25:24। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया था 1104 को डिवाइड करना है 3 men 4 women 6 boys के अंदर, और सो दैट द शेयर ऑफ अ मैन अ वुमेन अ बॉय इस रेशो में होना चाहिए, अ मैन अ वुमेन अ बॉय। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, 3:2:1। ठीक है, क्वेश्चन को समझना ध्यान से कि ये रेशो किसकी है, ये है हमारे एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय की। क्लियर? और हमको टोटल कितना दिया हुआ है, 3 मैन। तो अगर एक मैन को 3 रुपए मिलते हैं तो 6 मैन को कितने मिलेंगे, 6 मैन। 6 मैन है, सॉरी 3 मैन, कि 3 मैन है और 4 विमेन है और 6 बॉयज है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक आदमी को 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 3 आदमियों को कितने मिलेंगे, 3 × 3 9। एक विमेन को 2 रुपए मिल रहे हैं, तो 4 विमेन को मिलेंगे 2 × 4 8। एक बॉय को 1 रुपया मिल रहा है, तो 6 को कितने मिलेंगे, 6। तो ये मेरा बन जाएगा 9:8:6। क्लियर? अब मेरे को टोटल मनी क्या दी थी, 1104। मेरे को किसका निकालना है, बॉय का। तो अगर मैं बॉय का निकालूं तो रेशो किसकी लूंगा, बॉय की। नीचे क्या आएगा, सम ऑफ रेशो 17 × 6 23, और इनटू टोटल मनी 1104। तो ये मेरा कैंसिल होगा 4 के साथ, आगे मेरा कैंसिल हो जाएगा ये 8 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाएगा 504, 504, 504। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में 504 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, क्या गड़बड़ी की है मैंने, कि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एक बॉय का, 1 बॉय। तो ये कितने बॉय का आया है, ये कितने बॉय का आया है, 6 बॉय। तो इसको अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा बनेगा 1 बॉय का। तो यहां से मेरा आंसर आएगा 48। क्लियर? अब मेन चीज मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में, कि हमको दिया था 3:2:1। तो मैंने 3:1 में क्यों नहीं डिवाइड किया इसको, मैंने क्यों इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया है इसको, क्यों? तो यही आपका वो वर्ड है जो आपको क्वांट सिखाएगा। ठीक है, कभी भी कोई क्वेश्चन समझना हो अगर आपको, तो माइंड में हमेशा क्यों रखा करो, ये मत सोचा करो कि इसको ऐसे करना है। अगर ऐसे सोचोगे तो फिर आप उसको क्रैम कर रहे हो, आप उसको समझ नहीं रहे हो। उसको सोचो ऐसे करना है तो क्यों करना है। अगर आपको वो क्यों का आंसर पता चल गया तो आपके लिए सारे कंसेप्ट इजी हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दे, आप उसको निकाल लोगे। क्लियर? अब मैं बताता हूं कि क्यों इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 1104 जो है 1104, ये मेरे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ो। 1104 डिवाइड करना है मेरे को किस में, 3 मैन में, 4 विमेन में, 6 बॉय में। उसने ये नहीं बोला 1104 मेरे को डिवाइड करना है एक मैन में, एक बॉय में, इन सब में डिवाइड करना है। तो अगर इन सब में डिवाइड करना है तो फिर रेशो भी क्या होनी चाहिए, सब की होनी चाहिए। समझ रहे हो कि ये 3 जो है किसको मिल रहा था, एक को, लेकिन मेरे को किसका पता करना था, 3 का, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये किसका दिया था, एक विमेन का, लेकिन मेरे को किसको पता करना था, 4 का, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो कंसेप्ट को समझो कि क्यों किया है मैंने। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है यही हमारा आज का आखिरी टाइप होगी, लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये टाइप के ऊपर आपके 2-3 अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, सेम कंसेप्ट उनमें यूज होता है। तो मैं आपको वो दोनों तीनों कंसेप्ट जो है, वो दोनों तीनों टाइप्स जो है वो इसमें करवाने वाला हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने देख लिया है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? आपको दिया हुआ था उनके इनकम की रेशो ए और बी की। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ था? उनकी सेविंग की 1800 वो सेव करता है, 1600 वो, और एक्सपेंडिचर की रेशो भी दी थी 3:4। आपको पता करना था बी की मंथली इनकम। क्लियर? अब मैं आपको पहले समझाता हूं कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट जरूरी है, कंसेप्ट समझना हमेशा जरूरी होता है। तो अब पहले मैं लिख लेता हूं इनकम, कि उनके इनकम की रेशो जो है ए और बी की कितनी दी हुई थी हमको? 5:4। मीन्स अगर ये 5x है तो ये क्या होगा? 6x। क्लियर? उसके बाद मैं लिखनी सेविंग, क्योंकि सेविंग क्या है? तो उसकी सेविंग जो है, ए की सेविंग जो थी वो थी 1800, बी की सेविंग जो थी वो थी 1600। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा क्या बन जाएगा? एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो 500 माइनस 1800 ये इसकी सेविंग हो गई, और 6x माइनस 1600 ये इसकी सेविंग हो गई। क्लियर? और एक्सपेंडिचर की रेशो मेरे को दी हुई है, कितनी रेशो है इसकी? 3:4। मींस इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, 5x माइनस 1800 को डिवाइड किया जाए 6x माइनस 1600, तो रेशो क्या बन जाएगी? 3:4। क्लियर? अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं क्या निकालूंगा? इसका आंसर निकालूंगा। तो चलो माइंड में सॉल्व करते हैं इसको। ये बना 20x और इधर कितना बनेगा? 18x। 20x 18x इधर आके माइनस होगा तो मेरा क्या बन जाएगा? 2x। ठीक है, ये बनेगा 7200, ये बनेगा 4800, ये माइनस का 48 उधर जाके प्लस का 72, तो 72 में से 48 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2400। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1200। क्लियर? इसके आगे सिर्फ एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो हम इसको 2-3 स्टेप बना देते और वहीं पे हमारा टाइम चला जाता। क्लियर? ओके, अब मैं बताता हूं इसका शॉर्टकट। इसका शॉर्टकट क्या होने वाला? ध्यान से समझना, काफी टाइप्स पे आपका यूज होगा ये शॉर्टकट। ठीक है, तो क्या शॉर्टकट है कि ये जो आपको दो रेशो दी हैं 5-6 और उसके बाद 3-4, 5-6-3-4, आपने क्या करना है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 18 और डिफरेंस आ गया मेरा 2। समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये नहीं करना कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 18 माइनस 20 करूं कि 20 माइनस 18। डिफरेंस चाहिए बस हमको, कुछ भी कर लो, डिफरेंस क्या आएगा हमारा? 2 का आएगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद हमको इसकी सेविंग दी हुई थी 1800 और इसकी सेविंग दी थी 1600। ठीक है, और इनको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 48 और ये कितना हो जाएगा? ये 48 और 7200 माइनस 4800, ये मेरी आ जाएगी 2400। फिर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, वहां से मेरा डायरेक्ट निकल आएगा x। x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 1200। तो x मेरा आ गया 1200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? b की इनकम। तो b की रेशो देख लो आप क्या थी? b की रेशो थी 6, तो 6 × 1200 आपका आंसर हो जाएगा 7200। कि b का पूछा है तो b की रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से शॉर्टकट समझा दूं। सबसे पहले आपने रेशो लिख ली इनकम की, फिर रेशो लिख ली एक्सपेंडिचर की, फिर हमने लिख ली सेविंग्स। पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिफरेंस ले लिया, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस ले लिया, दोनों को डिवाइड किया, वहां से मेरा क्या बन गया? मेरी एक्स की वैल्यू बन गई। और जिसकी इनकम पूछी है उसे मल्टीप्लाई कर दो फिर। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि क्वेश्चन में कई बार एक्सपेंडिचर पूछ लेता है, बताओ बी का एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 1200 को एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लाई 4800, यही करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई हमेशा इनकम के साथ करना है। कि बी की इनकम क्या है? 7200। अब मैं देखूंगा इसकी सेविंग क्या थी बी की, तो बी की सेविंग जो है वो क्या थी मेरी? 1600। अब इसमें से 1600 निकालूंगा तो वैल्यू क्या आई मेरी? 5600। अब आप चेक करो, यहां 56 आया और इसको डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई करता तो 48 आता, तो मेरा आंसर गलत हो जाता। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, कि आपने मल्टीप्लाई हमेशा इनकम के साथ करना है और अगर एक्सपेंडिचर पूछा है उसमें से क्या कर देना है? सेविंग निकाल देनी है। चलिए, तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट पे होगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। अब आप उसको समझना कि कैसे करना है।
तो अगले क्वेश्चन में आपको सेम वैसा ही दिया है कि इनकम की रेशो 3-4 है, उसके बाद एक्सपेंडिचर की 2-3 है और सेविंग दोनों की 6000 है। तो फर्क क्या है, दोनों की सेविंग सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन मेरा वैसे ही रहेगा। मैं पहले क्या करूंगा, इनकम की रेशो लिख लूंगा कि इनकम की रेशो जो थी मेरी 3/4 थी, फिर एक्सपेंडिचर की लिख लूंगा 2:3 थी, फिर सेविंग लिख लूंगा, लेकिन दोनों की सेविंग क्या है, दोनों की सेविंग 6000 है, इसकी भी और इसकी भी 6000 है। ठीक है, सेम वही चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 8 तो ये वैल्यू आ गई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मेरा बन गया 12 और 3 18। ठीक है, यहां पे मैं और आपको थोड़ा इजी करा दूं कि अगर दोनों की सेविंग सेम है तो आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, 3 - 2 1 और 6000 से मल्टीप्लाई कर दो कि 3 - 2 × 6000 तो ये वैल्यू मेरी आ गई 6000। समझ रहे क्यों किया मैंने कि 2 को 6 से करता, 3 को 6 से करता, तो 6 को तो मैंने कॉमन ले लिया तो बीच में क्या बचा, 3 - 2 बच गया, दोनों की सेविंग सेम होगी तो। ठीक है, 6000 अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैंने क्या करूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा तो 6000 डिवाइड बाय 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6000 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है जल्दी से पढ़ लो। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है P की इनकम, तो P की इनकम इज 3 × 6 18,000, ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो काफी इजी हो गया इस शॉर्टकट से, तो इसको माइंड में रखो, ये शॉर्टकट बहुत जरूरी है। एक और टाइप कराऊंगा और आपको समझ में आएगा कि शॉर्टकट क्यों जरूरी था, क्योंकि ये हमारा एजिस के क्वेश्चन में भी लगता है। तो देखते हैं क्या है हमारा एजिस का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दिया था द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन 10 ईयर हैंस विल बी 5:3, 10 साल के बाद इतनी हो जाएगी, एंड 10 ईयर अगो, और 10 साल पहले 3:1 थी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन टू दैट ऑफ फादर, ये बताना है हमको आज की रेशियो क्या होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पहले हम दोनों 5:3, तो 5:3 फर्स्ट रेशियो हो गई, सेकंड आपको दिया है 3:1। ठीक है, और इसके बीच में अब आपको दिया है ये जो थी 10 ईयर हैंस मीन्स ये +10 हो जाएगा और ये -10। ओके, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप डिफरेंस ले लो, 9 - 5 डिफरेंस आ गया 4, नेक्स्ट -30 और ये कितना हो गया आपका 10। ठीक है, -30 और 10 का डिफरेंस ध्यान से देखना, -30 और प्लस का 10 का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब कितना हो जाएगा 40 का, माइनस का हमको ध्यान नहीं देना, माइनस को इग्नोर करना है, हमको मेन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, फिर से यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि आप देखो -30 और 10 में डिफरेंस कितना है कि -30, तो पहले 30 कवर करेंगे फिर 10 ऊपर जाएंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 40 का हो जाएगा। कि मान लो ये बीच में 0 है तो पहले ये 30 कवर होगा फिर 10 ऊपर जाएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 40। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 40 डिवाइड बाय 4 10। ठीक है, अब ये हैंड्स का मतलब आगे, तो आगे के जाने का मतलब एज बढ़ेगी तो प्लस में लिखा, अगो का मतलब पीछे, तो पीछे जाएंगे तो एज कम होगी तो माइनस में लिखा। तो यहां से मेरी निकल के आ गई x की वैल्यू। अब मैं इनकी दोनों की यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 × 5 50, तो 50 ईयर का हो गया। ये कौन है, कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट वाला हमारा फादर, तो फादर हो गया 50 ईयर का। तो सन जो है, तो सन क्या हो गया हमारा 30 ईयर का। 50 एंड 30 मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये रेशो कब की थी, आज से 10 साल बाद की थी। तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रेजेंट की निकालूंगा तो 50 में 10 कम हो जाएंगे मतलब 40, और उसमें इसमें 30 में 10 कम हो जाएंगे तो 20, तो दोनों की रेशो क्या बन जाएगी 2:1। क्लियर कि ये मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये 10 साल बाद की रेशो थी, तो 10 साल बाद की एज मिली मेरे को 50-30। मेरे को चाहिए प्रेजेंट की, तो अगर 10 साल बाद की 50 है तो आज क्या होगी 10 कम 40, तो 40 इसकी 20 इसकी, दोनों की रेशो क्या बन गई 2:1। ओके, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यही थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था हमने किए हैं IBPS क्लर्क लेवल के क्वेश्चन, और अगली क्लास में अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा थोड़ा PO लेवल के क्वेश्चन, मींस इससे थोड़े से डिफिकल्ट होंगे वो क्वेश्चन।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और यूजफुल लग रही होगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।